हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल एड्स में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के एजेंट्स होते हैं आपके। एक होता है आपका कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। अगर आपने कलरिंग एजेंट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। तो जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ये फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स में, जैसे लिक्विड है, टैबलेट है, उसमें फ्लेवर्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आपको ये पता है फ्लेवरिंग का मतलब है फ्लेवर देना। जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ बहुत तीखी होती है या कड़वी होती है तो उसके टेस्ट को कवर अप करना। फ्लेवरिंग एजेंट्स प्ले ए वाइटल रोल इन मास्किंग द डिसएग्रीबल टेस्ट ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज्ड फॉर द ओरल पर्पज़। फ्लेवरिंग एजेंट का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग सिरप वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो सिरप में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं तो उनमें फ्लेवर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई कोई फ्रूट्स वाले फ्लेवर होते हैं, कोई कोई हनी वाला फ्लेवर होता है, तो इस तरीके से करके वहाँ पे आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ जो आपके एंटीबायोटिक होते हैं, सम एंटीबायोटिक मैस्टिकेटेड इन द माउथ एंड च्यूएबल टैबलेट्स ऑफ द एंटा एसिड्स एंड जनरली स्वीटेंड एंड एडेड विथ फ्लेवरिंग एजेंट। यानी कुछ जो एंटीबायोटिक होते हैं वो हमारे मुंह के टेस्ट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। उनको च्विंग करके खाना होता है, यानी चबा चबा के खाना होता है। तो उनके इस ख़राब टेस्ट को हटाने के लिए हम लोग उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उनका फ्लेवर उतना ख़राब ना लगे। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। फ्लेवरिंग एजेंट को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं इनको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक नेचुरल हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल हो गया और तीसरा आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हो गया। तो जो नेचुरल वाला फॉर्म हो जाएगा, तो नेचुरल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो ये जो होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं वो एक्सट्रैक्शन से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। नेचुरल जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तक इनको हम स्टेबल यानी स्थायी अवस्था में नहीं रख सकते हैं, ये कुछ टाइम बाद अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो नेचुरल के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे आपका सिट्रस ऑयल हो गया, आपका लेमन हो गया, आपका पिपरमिंट हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, आपका स्वीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये आपके कौन से हो जाएंगे, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म हो जाएंगे। जैसे आप लोग सेंटाफ्रेश वगैरह खाते हो तो उसमें आपका किसका फॉर्म यूज़ किया जाता है, पिपरमेंट का। पोलो वगैरह खाते हैं वहाँ पिपरमेंट यूज़ किया जाता है, इस तरीके से करके। नेक्स्ट होता है आपका आर्टिफिशियल फ्लेवर। आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होता है इसमें आपका मिक्सचर ऑफ द सिंथेसाइज्ड अरोमा केमिकल्स दे मे बी आइडेंटिकल टू नेचुरल फ्लेवर। इसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं ये जो नेचुरल फ्लेवर्स हमारे होते हैं उनको सिंथेसाइज, देखिए आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है कि जो ह्यूमन मेड होते हैं। तो ह्यूमन मेड का मतलब हो गया कि वहाँ से उनको बनाया जाता है। तो जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करके फिर मिक्स करके उसको बनाया जाता है, वो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में वोलेटाइल ऑयल्स के फॉर्म पे कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आपके एनाइज हो गया, आपका क्लोव हो गया, आपका फेनल हो गया, आपका लेमन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया। यानी लौंग वगैरह का तेल जो होता है ना, तो वो लौंग को क्या होता है, लौंग को सिंथेसाइज करके वो फॉर्म बनाया जाता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के एग्जाम्पल में आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, आपका मेथाइल कीटोन हो जाएगा, आपका सेरोमेरिन हो जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर की। तो देखिए नेचुरल फ्लेवर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ में कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करके उसके फ्लेवर को बैलेंस करने का काम करते हैं और उसकी जो बहुत हार्ड स्मेल होती हैं उन हार्ड स्मेल्स को भी नॉर्मली बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगा इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी फ्लेवरिंग एजेंट के लिए हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो फ्लेवरिंग एजेंट के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको उसकी टेस्ट, जो फ्लेवर का टेस्ट होगा उसकी क्वालिटी को देखना पड़ेगा, उसकी सॉलिबिलिटी को देखना पड़ेगा, पेशेंट की जो एज है वो देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप फ्लेवर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं तो उसके लिए कम यूज़ होगा, बड़े हैं तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होगा। और टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन के टाइप को देखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाएंगे जो आपको फ्लेवरिंग एजेंट में ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में क्या होते हैं इसके, द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द मेडिटेशंस इज मास्क्ड बाय द फ्लेवरिंग एजेंट।
यानी जो भी आपका उनका बिटर टेस्ट होता है वो सारा का सारा बिटर टेस्ट आपका फ्लेवरिंग एजेंट कवर कर देते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो एक कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं और उनके टेस्ट जो होते हैं वो नॉट मास्क्ड कम्प्लीटली, यानी टेस्ट को पूरी तरीके से जो भी उनका बिटर टेस्ट होता है उसको उसमें से हटा नहीं पाते हैं, यानी उसका जो प्रॉपर टेस्ट है उसको कम्प्लीटली नहीं हटा पाते हैं, कुछ ही टेस्ट को वहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने स्टडी किया है फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।